दोस्तों नमस्कार। पॉडकास्ट विद प्रीति के 8वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। दर्शकों, आज बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज के हमारे मेहमान बहुत खास हैं। वो हैं जिला सिरमौर नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल एस.के. तिवारी जी। क्योंकि आगे जो है वो अभी परीक्षाएं भी आनी है, बोर्ड के एग्जाम्स आने हैं, उसके रिगार्डिंग भी ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए इंटरव्यू रह सकता है। और दूसरी बात ये कि हम जैसे जो आम स्टूडेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, उन्हें शायद नवोदय स्कूल के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है कि कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने टाइम दिया है और आज जो है वो बहुत सारी बातें हम आपसे करना चाहेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम शुरुआत करें आपके शुरुआती जीवन से कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई है, कहाँ से हुई है और आप कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार तिवारी जी सर। और मैं मूलतः जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद का निवासी हूँ। वर्तमान में हम लोग देहरादून में रह रहे हैं। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में हुई है जी। और उसके बाद कॉलेज जो है देहरादून से हुआ। उसके बाद 1988 में मैंने एमएससी किया, उसके बाद 90 में बीएड किया और 91 से मैं नवोदय में हूँ। तो नवोदय विद्यालय की शुरुआत जो है 1991 से शुरू होती है जी। मेरे लिए, और मैं संयोग से जो है टिहरी जिले में ही पोस्टेड हुआ और मैं वहाँ 2 साल रहा। जी। तो नवोदय जीवन की अगर हम बात करें तो इनिशियल स्टेज में बहुत प्रिमिटिव स्टेज जब थी, तो नवोदय विद्यालय एक शुरुआती दौर में थे और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 1986 से जब विद्यालय शुरू हुए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था, टेम्परेरी साइट पे स्कूल चलते थे। जी। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने बहुत सारे विद्यालयों में काम किया, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, और फाइनली फिर जो है 2006 में मैं प्रिंसिपल बना जी। और तब से मैं कई विद्यालयों में रहा। सबसे मेरा जो पहला विद्यालय था इटावा विद्यालय था। आपका पारिवारिक परिवेश कैसा रहा है? क्योंकि उस समय शायद बच्चे इतने इंस्पायर नहीं होते होंगे शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए। आपके जो माता पिता होंगे वो भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो कैसे आप इंस्पायर हुए कि शिक्षा को ही आगे बढ़ाना है और उस समय के आप टीचर लगे? क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो गांव में जब रहे तो बहुत सुविधाएं नहीं थी। प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई और ग्रामीण परिवेश में प्रारंभ में ये चीज़ें होती थी कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर जाके फौज में जाना है या फिर होटल में जाना है। हाँ जी। तो पहाड़ की ये बड़ी त्रासदी रही। तो हमारे दिमाग में उस समय से ये था कि पढ़ाई करनी है। अगर पढ़ाई नहीं करी आपने तो या तो यहीं रह जाओगे या फिर कहीं होटल में होगे या फिर फौज में चले जाओगे। परिवार के कोई ऐसे सदस्य हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जिन्हें आप बचपन से ही देखते हाँ, थे कि चाचा मेरे ताऊ जो या बड़े भाई पिताजी? साहब हैं, मेरे बड़े भाई साहब जो है वर्तमान में उनकी उम्र तो करीब 74 साल के आसपास है। जी। वो हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए थे। उनको उन्होंने, देख देख के आपको भी हाँ, लगा कि बी LLB उन्होंने किया हुआ था। जी। तो उनको देख के हमें लगता था कि हमें भी कुछ करना है। जी सर, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं मेरी तरह जो आम स्कूल से पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल से, और ये जानने की इच्छा रखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है नवोदय स्कूल में और आम सरकारी स्कूल में। तो मोटा मोटा आप थोड़ा बता दीजिए। नवोदय विद्यालय में और सरकारी स्कूल में पढ़ाई के मामले में तो मैं नहीं समझता कोई बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन नवोदय विद्यालय में सबसे जो विशेष बात है वो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास, उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, उसका मेंटल डेवलपमेंट है। और सबसे बड़ी बात जो है कि नवोदय विद्यालय का जो रूटीन है, जो एक डेली रूटीन हमारा होता प्रॉपर है, टाइम टू टाइम हाँ, चलता है टाइम बच्चों टू का। टाइम। इवन जो है हमारा बच्चा जो है, आप लगा लीजिए कोई अगर राजकीय अवकाश है या संडे का दिन है, उस दिन भी एक रूटीन फिक्स होता है। मतलब ये नहीं कि बच्चा उसको छोड़ दिया गया है। मतलब छुट्टी है तो 10 बजे उठना है, ऐसा नहीं 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 है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं होगा। और एक रूटीन में बच्चा रहता है, तो बच्चा जो है वो उसको एक डिसिप्लिन लाइफ। और मुझे लगता है मैं तो अपने बच्चों को कहता हूँ कि अगर आप 7 साल नवोदय में रह गए तो फिर उसके बाद आपको कहीं भी भेज दिया जाए, इवन हमारे नवोदय के पढ़े हुए बच्चे को अगर समुद्र में भी छोड़ दिया जाएगा तो वहां भी सर्वाइव कर जाएगा। सरवाइव कर लेंगे। उसको डेजर्ट में छोड़ दोगे वहां भी सर्वाइव करेगा। और आप उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जी, हमारे बच्चे जो हैं वो लगभग तब, 30 सालों से आप शिक्षा जगत में हैं। काफी लंबा अनुभव है, हाँ, काफी राज्यों में 33 साल मुझे हो गए। सेवाएं दी है। हाँ, तो आपको कौन सी खास बात लगती है नवोदय स्कूल में कि हाँ ये चीज आम बच्चों को भी सीखनी चाहिए?
सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है लाइफ में, मुझे लगता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी। टाइम हाँ, मैनेजमेंट, टाइम बिल्कुल। मैनेजमेंट अपने आप आ जाता है जब आप डिसिप्लिन है, तो फिर आपको पता है कि आपके दिमाग में होता है डिसिप्लिन। मुझे लगता है कि डिसिप्लिन जो है, जैसे हम इन बच्चों को, छोटे बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो धीरे धीरे इनको रूटीन में लाया जाता है, क्योंकि बच्चा घर से आता है 5-6 साल, 5वीं क्लास तक घर में पढ़ा होता है और अलग अलग परिवेश के बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो धीरे धीरे रूटीन में, क्योंकि सारे बच्चे वही काम कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से बच्चा जो है अपना रूटीन में रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है। बहुत जरूरी है लाइफ में, जो है अनुशासन होना बहुत जरूरी करता है। आप नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल है और 24 घंटे आपने कहा बच्चों के बीच में रहना होता है, बच्चे भी आपके साथ ही रहते हैं, आपको बिल्कुल परिवार की तरह मानते हैं। तो एज एन प्रिंसिपल क्या क्या चुनौतियां होती है, क्योंकि एक परिवार के मुखिया के लिए बहुत सारी चुनौतियां होती है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे, आपने कहा कि आजकल पेरेंट्स के लिए एक दो बच्चों को भी संभालना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बच्चे आजकल जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप इतने सारे बच्चों को कैसे जोड़ करके रखते हैं, कैसे डिसिप्लिन में रखते हैं, क्या क्या मेन चुनौतियां आपके सामने है? हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, लेकिन सिस्टम हमारा ऐसा है, पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो चुनौतियां जो हैं वो धीरे धीरे करके रेक्टिफाई होती है। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा, जब बच्चा हमारा हमारे पास 6ठी क्लास में आता है, तो सबसे बड़ी चुनौती हमारी होती है उस बच्चे को यहाँ रखना। क्योंकि आज का बच्चा, वो चाहे किसी भी परिवार का हो, गरीब हो अमीर हो, तो बच्चे जो हैं, लोगों के एक एक दो दो बच्चे हैं, तो बच्चे जो है बहुत लाड प्यार से रहते हैं, माँ बाप भी बहुत लाड प्यार से रखते हैं। तो हमारा सबसे पहला फोकस होता है जब बच्चा यहाँ आता है, तो पढ़ाई पे हम बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते हैं उस समय। उसको करीब खुश रखने की खुश कोशिश रखने करते की हैं, अच्छा कोशिश, अलग वातावरण अलग अलग पारिवारिक। एक्टिविटीज़ करना, उनको जो है गेम्स खिलाना। और हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चा यहाँ रुके। तो 1-1.5 महीना तो हमें उस एक्सरसाइज में लगता है, वो थोड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। और जब बच्चा एक बार यहाँ सिस्टम में आ जाता है, तो फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और फिर बच्चे तो जो है घर जाने के लिए राजी नहीं होते, इतना ऐसा उनको भी होता इस है? तरह, हाँ, इस तरह का उनको एटमॉस्फेयर मिल जाता है। तो बच्चे जो है वो बड़े खुश होकर के रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है, हमारे पास 6th क्लास होती है। क्योंकि उस तो टाइम बच्चे काफी छोटे भी होते हैं, छोटे उतना छोटे मेच्योरिटी भी नहीं होती है, और माँ बिल्कुल, बाप के बिना रहना भी माँ कहीं ना माँ कहीं। बाप के बिना रहना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चा हर समय तो माँ बाप के पास ही रहता है। जी। और फिर धीरे धीरे बच्चा जब एडजस्ट हो जाता है, तो फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम जब नहीं से है। सर आप जिला सिरमौर के इस नवोदय स्कूल में आए हैं, क्या क्या ऐसी उपलब्धियां रही है जिनसे आपको भी कभी सीना चौड़ा हुआ हो, गर्व महसूस हुआ हो? सिरमौर जब मैं आया तो यहाँ पे थोड़ा बिल्डिंग के इशू थे। हमारी बिल्डिंगें पुरानी हो गई थी, उन बिल्डिंगों को रिपेयर कराने की ज़रूरत थी। तो उस दिशा में हमने प्रयास किया और उन बिल्डिंगों को हमने रिपेयर करवाया। और एक समय में क्योंकि बिल्डिंग की वजह से जो है, हमारे जो बच्चे 10th क्लास के बाद जो है, कुछ बच्चे बाहर भी जाते थे, कुल्लू गए बच्चे, मोहाली गए पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ रहने की दिक्कत थी। तो उन चीज़ पे हमने बहुत काम किया बिल्डिंगों का। मुझे लगता है कि अगर मैं रेजिडेंशियल स्कूल की बात करूं, नवोदय की बात करूं, तो रेजिडेंशियल सेटअप में जितनी एकोमोडेशन बच्चों के लिए हमारे पास है, शायद ही किसी विद्यालय में पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं होगी। हमारे पास 700 से ज़्यादा बच्चों को हम एकोमोडेट कर सकते हैं, हमारे पे इतनी एट जगह है। प्रेजेंट कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ एट रहे हैं? प्रेजेंट हमारे पास 575 बच्चे तो अपने हैं, हमारे 575। और लाहौल स्पीति से भी जो है 10th क्लास के 40 बच्चे इस समय हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो वो 3 महीने हमारे पास रहते हैं, एग्ज़ाम दे करके फिर अपने स्कूल में जाएंगे। है कि आजकल के बच्चों को जो पेरेंट्स को जो सबसे बड़ी सुख की बात लगती है वो ये है कि अगर बच्चा नवोदय स्कूल में चला गया, 12th तक ना तो फोन यूज करेगा, ना इधर उधर घूमेगा, ना नशे की लत में पड़ेगा, बिल्कुल जो बिल्कुल, आज के पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा चैलेंज है। और क्योंकि मैं बाहर भी देखता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, नशे वाला जो है ना, ये तो बहुत तो बड़ी समस्या है। पेरेंट्स कहीं ना कहीं फ्री माइंड रहते हैं बिल्कुल कि अब बिल्कुल। और जहाँ, नवोदय स्कूल में हाँ, सेफ्टी बिल्कुल के बिल्कुल। और साथ दूसरा रहेगा। क्या है कि हमारा बच्चा हर समय बिजी रहता है, बच्चे को हम खाली नहीं टाइम ही छोड़ते। नहीं है जी। टाइम नहीं है उसके पास, अपना हर चीज़ का उसका टाइम बटा टाइम हुआ है। बना हुआ है, खेलने का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, लंच डिनर हर चीज का हर चीज़, पर्टिकुलर टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। सारी एक्टिविटीज़ जो उसको पार्टिसिपेट करनी है, उसके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। लाइब्रेरी हमारे पास बहुत बड़ी है, मुझे लगता है कम से कम 14-15 हज़ार किताबें हमारे पास हैं। तो बच्चों के लिए हर तरह की सुविधा है, खेल से संबंधित है। क्लासरूम हमारे जो है हाईटेक क्लासरूम है, आपने देखे भी होंगे क्लासरूम। कि हमारे जो इंडियन पेरेंट्स है वो कहते हैं बच्चों को 90% मार्क्स लाओ, 95%। हम
मार्क्स के पीछे ज्यादा भागते हैं, लेकिन बच्चों का जो स्किल होता है, कई बार सर क्या होता है कि बच्चा बहुत अच्छा गाना गाता है, सिंगिंग करता है, वो उसी में अपना कैरियर बनाना चाहता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं बेटा पढ़ाई करो। तो कितना जरूरी है स्किल को पहचानना और उसी में ही आगे बढ़ना। स्किल, अगर आप स्किल को बहुत प्राइमरी स्टेज में अगर पहचान लेते हैं, और मुझे लगता है कि वो बच्चा उस स्किल के साथ आगे जाता है, क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता है कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पेरेंट्स है। नहीं भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारे यहाँ वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि बच्चे का जो मन कर रहा है, जी, उस बच्चे को हमारे बच्चे जो है वही प्लेटफॉर्म दिया वही जाएगा। प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, और उस प्लेटफॉर्म में वो आगे जा सकता है। जो हमारी भारतीय कबड्डी महिला टीम की कप्तान है रितु बिल्कुल, और नेगी, जो हिमाचल, अर्जुन अवार्डी भी है, हाँ, उनका भी एक इंटरव्यू किया था। उन्होंने भी ये कहा था, जब शुरुआत में पीटी ने कहा था कि उनके पेरेंट्स को कि उन्हें भेजना पड़ेगा स्पोर्ट्स के लिए, तो उनके पिताजी ने बिल्कुल मना कर दिया था। शिलाई के दूर दराज गांव से आती हैं वो भी, तो उस समय मना किया था। बड़ी मुश्किल से डीपी सर, पीटी सर ने उन्हें मनाया, तब जाके वो गए। आज देखिए अब वो कहाँ मुझे चमक रहे लगता है हैं। कि ये बैरियर तोड़ने वाली बात होती है। मैं उन पेरेंट्स की गलती नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि उन लोगों को उस तरह का, उस चीज़ के बारे में मालूम नहीं। फिर पहाड़ का जो आदमी है, क्योंकि मैं भी पहाड़ से बिलोंग करता जी, हूँ, तो मैं पहाड़ के लोगों का दर्द समझ सकता हूँ, और उनकी जो भावनाएं वो खासकर हाँ, बेटियों को लेकर के। बिल्कुल 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 मैं समझ सकता हूँ। अब बहुत समय पहले, जैसे आपने कहा 90s में आपने कॉलेज किया, स्कूलिंग की, आपके समय में और आज के समय में बहुत ज्यादा फर्क आया है शिक्षा के क्षेत्र में भी, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर के देखें। तो कौन से ऐसे रीजन है या कौन सी ऐसी मुख्य बातें जो आपको लगता है कि उस समय की अच्छी थी यार, ये बदलनी नहीं चाहिए थी? मुझे लगता है कि उस समय का जो दौर था, एक तो जो है घरों में, मैं अगर घरों परिवार से ही शुरुआत करूँ, तो हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। ज्वाइंट फैमिली का मतलब ये होता था कि आपके, जब आप स्कूल में जा रहे हैं, तो स्कूल में तो आपके टीचर हैं, और घर में आपके जो टीचर हैं या आपको जो लुक आफ्टर करने वाले हैं, आपके पूरे पूरे फैमिली मेम्बर्स हैं। आज का दौर क्या हो गया है कि एकल परिवार हो गए हैं, हस्बैंड वाइफ वाइफ और बच्चे। बच्चे तो हस्बैंड वाइफ भी दोनों वर्किंग है, वर्किंग है, तो बच्चों के लिए किसी के पास समय टाइम नहीं है। नहीं है। पुराने समय में दादा दादी, चाचा बिल्कुल, चाची, ताया ताई, मतलब घर के है ना, दरवाजे हमेशा खुले रहते खुले थे। रहते थे। और आपकी देखो, आज हम देखते हैं, मुझे जो एक चीज खलती है कि आज का बच्चा, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं जिसके, तो उन बच्चों को अकेलापन हो गया है। माँ बाप दोनों नौकरी में हैं, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो उनकी काउंसलिंग कराने की जरूरत पड़ती है। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या काउंसलर लेना पड़ता है। उस जमाने में दादाजी काउंसलर थे, ताऊ ताऊ जी काउंसलर थे, बुआ काउंसलर होती थी, बड़े जो सब घर जी के जी जी। सब सब लोग कहीं ना कहीं उसको जो है काउंसलिंग हो जाती, और उसकी मॉनिटरिंग भी होती थी। आज देखने वाला कौन है घर में, आपको बताइए। दोनों हस्बैंड वाइफ तो नौकरी पे चले जी गए, जी। बच्चा बेचारा अकेला स्कूल या से आ उन्हें रहा है। फोन दे दिया, फोन के फोन, नशे में हाँ, है। फोन दे दिया है, फोन में वो क्या देख रहा है। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस मुझे लगता है। तो जरूरत इस बात की है कि अगर आपका परिवार में 3-4 भाई हैं, तो सब मिलजुल के रहें तो बहुत अच्छी बात इस विद्यालय के अगर हम देखें, इस विद्यालय ने बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, बहुत सारे एचएएस ऑफिसर, बहुत सारे बड़े बड़े पदों पर जो है वो बच्चे दिए हैं। अगर मैं बात करूं, जो नासा के स्पेस सेंटर में सीनियर साइंटिस्ट है डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा, वो भी इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं। बहुत सारे कलाकार बने हुए हैं, बहुत सारे एचएएस ऑफिसर, बहुत सारे अलग अलग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं। तो इस विद्यालय ने ऐसी ऐसी महान विभूतियां, अनमोल मोती भी दिए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में? है। निश्चित रूप से बड़ी खुशी होती है जब आपका पढ़ाया हुआ बच्चा जो है किसी अच्छी पोस्ट पे जाता है, और गुरु के लिए सबसे बड़े सम्मान की बात यही होती है कि उसका जो शिष्य है या जो मतलब पढ़ाए हुए आपका बच्चे, लगाया हुआ पौधा जब फल देता फल है। देता है, और वो आपसे ऊपर जब जाता है, तो गुरु गुरु के लिए उससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। बहुत सारे ऐसे रत्न हैं इस स्कूल के, नवोदय के, कि जो तमाम, मैं मुझे लगता है कि पूरे भारत में, न केवल भारत में, जी बल्कि विदेशों में भी, पूरे विश्व में नवोदय के बच्चे, न केवल इस विद्यालय के बच्चे, बहुत सारे 650 नवोदय विद्यालय से ज़्यादा इस समय भारत में हैं। जी तो सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग पदों पे, अलग अलग जो है पोजीशंस पे जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, देश की सेवाएं कर रहे हैं। सेना से लेके, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट से लेके, एक हमारे डॉक्टर आदित्य प्रताप है, वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में कानपुर में जो है, वो बहुत सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो हैं। उसी तरह से एचएस हैं, बाबू राम शर्मा हैं, केवल जी राम जी जी। शर्मा है ना।
तो ये लोग जो है बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, जैसा कि कहना है कि परीक्षा पे चर्चा जरूर होनी चाहिए, बच्चों का स्ट्रेस रिलीव होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है परीक्षा आते ही स्ट्रेस ले लेते हैं, परेशानी में आ जाते हैं और खाना पीना कम कर देते हैं। तो उसी कार्यक्रम को लेकर के जो है प्रधानमंत्री बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश के इस विद्यालय नवोदय स्कूल सिरमौर के विद्यालय की जो है वो विद्यार्थी वहां पर गई थी और इन्होंने प्रधानमंत्री को लाइव सुना, उन्हें देखा और इस कार्यक्रम का वो हिस्सा रही। उस बारे में सर थोड़ा सा बताएं, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, क्या क्या बातचीत उनके बीच में वहां पर रही? एक्चुअली इस परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम के जो है ये कई समय से चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है और बहुत अलग अलग 8वां साल ये है। 8वां साल है और इसी में जो है ये प्रोग्राम जो है कई जी। कई फेजेस में चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो ये बच्ची हमारी जो है राजगढ़ इलाके की रहने वाली है, सानिया इसका नाम है। और इस बच्ची को जाने का मौका मिला मुंबई और वहाँ पे जो है इसको जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनसे मिलने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि एक सुदूर गांव का बच्चा, राजगढ़ जैसे इलाके से गांव बिल्कुल। का एक बच्ची जो है हमारी जब गई है, और मुझे लगता है कि उस बच्ची के लिए, उसके परिवार के लिए, उस क्षेत्र के लिए वो बच्ची जो है एक मोटिवेशन का काम करेगी। क्योंकि वो बच्ची जो है पढ़ाई में बहुत अच्छी है, कल्चरल मतलब जो उसका कंपोनेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। और सबसे अच्छी बात है कि ओरेटर बहुत अच्छी है, बोलने में बहुत अच्छी है। तो उस बच्ची को सेलेक्ट इसलिए किया गया और उस बच्ची को एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे उसको जाना पड़ा। जी। तो वो बच्ची जो है बाई एयर गई है वहाँ और 2 दिन उसका मुंबई में प्रवास रहा। और उसके द्वारा ये बताया गया उसको बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका मिला। मुंबई जैसा शहर उसने पहली बार बिल्कुल देखा। बिल्कुल, मुंबई जाना तो तो समुद्र उसने पहली बार देखा। मुझे लगता है फ्लाइट में वो पहली बार बैठी होगी, बिल्कुल बिल्कुल है सर। ना। 11th तो स्टैंडर्ड की बच्ची है वो। 11th स्टैंडर्ड की बच्ची है। और उस बच्ची का, वो बच्ची जब 10th में हमारे पास थी तो वो बहुत अच्छी स्कॉलर है, उसके मार्क्स भी मुझे लगता है कि 98 97% आए होंगे। और उस बच्ची का सपना है आईएएस बनना। और वो साइंस के मार्क्स होते हुए भी इस बच्ची ने जो है वो ह्यूमैनिटीज उसने ऑप्ट किया है। तो वो ह्यूमैनिटीज की हमारी बच्ची है और ह्यूमैनिटीज पढ़ रही है, तो उसका सपना ये है। और निश्चित रूप से आप देखना, जरूर कुछ आने जरूर वाले आप समय ही में मुझे बड़ा लगता है किसी करेंगे। दिन उसका इंटरव्यू करेंगी। और निश्चित रूप से वो बच्ची जो है आपको एक बहुत अच्छे पद पे और बहुत कामयाब बन के निकलेगी। जी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की बात हम कर रहे हैं, तो सर से भी मैं कुछ टिप्स बच्चों को लेना चाहूंगी सर, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और उस स्ट्रेस को रिलीव नहीं कर पाते और उसकी आड़ में कुछ और करने लग जाते हैं, चाहे फोन देख लिया, कहीं और किसी और कार्य में पड़ गए। तो वो कैसे स्ट्रेस रिलीव करें और यहाँ के बच्चों को कैसे स्ट्रेस रिलीव करवाया जाता है? अगर बच्चे परेशानी में है या कुछ ऐसा लग रहा है कि बर्डन हो गया काम का, तो क्या करवाते हैं, आपकी एक्टिविटी करवाते मुझे हैं? लगता है कि नवोदय विद्यालय में, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक रूटीन है, एक डेफिनेट रूटीन है। और उस रूटीन में हमारा ये रहता है कि बच्चे की न केवल पढ़ाई, उसके साथ साथ खेल कूद और तमाम जो हंसी एक्टिविटीज, मजाक सब हाँ कुछ सारी चलता है। एक्टिविटीज हम लोग कराते हैं। और मतलब टेंशन लेने का टाइम ही नहीं टेंशन मिलता लेने बच्चे का को। टाइम नहीं है। और मुझे लगता है कि जिंदगी में आपने भी वो कहानी सुनी होगी, खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी होगी, बिल्कुल स्लो सर। एंड स्टडी विन द यस सर। रेस। तो हमारे यहाँ हमारा प्रयास यही रहता है कोई बच्चों होड़ को, नहीं है, होड़ बच्चों को नहीं है, बनाना है, केवल बस बस इतना है, कोई उनका, किसी से हाँ बिल्कुल कंपटीशन नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल उस तरीके से। और क्योंकि बच्चे को हम तैयारी उस शुरू से इस तरह से तैयार करते हैं कि वो स्ट्रेस लेने का हम कहीं उसको मौका नहीं दें स्टार्टिंग उसके। से ही मतलब उस हिसाब से उसको बनाया बिल्कुल जाता बिल्कुल। है। और क्योंकि उससे पहले भी हम कई तरह के एग्जाम कराते हैं। और मैं बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ कि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, आपका क्लास टेस्ट है, आपका कोई यूनिट टेस्ट है, आपका कोई पीरियोडिक टेस्ट है, तो उस पीरियड को जो है आपने बड़े आराम से लेना है। और क्योंकि जब कंटिन्यूसली आप पढ़ रहे हैं, लगातार आप जब पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेस लेने की मुझे लगता है कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। स्ट्रेस तब प्रॉब्लम आती है कि बच्चा जो है 6 महीने नहीं पढ़ा, फिर उसको याद आ रहा एकदम है कि से हमें एग्जाम एग्ज़ाम में देना बिठा है, दिया। तो तब उसको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो फिर भी एक आध बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमारे पास काउंसलर होते हैं, सर्टिफाइड काउंसलर हैं। और वो काउंसलर उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, उनकी स्पेशल क्लासेस चलाई जाती हैं, नाइट में क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को ये कहते हैं कि भाई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है।
जिंदगी में 95%, 98% वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जो आपने पढ़ा है और जो आपने अचीव किया है वो आपने अपनी ईमानदारी से अचीव किया है। और क्योंकि जब आदमी बहुत चीज़ों को समझने लगता है तो फिर चीज़ें अपने आप सुलझ जाती हैं। बिल्कुल मुझे लगता है कि फिर वो लगता है ना कि आदमी को मुझे आईएएस बनना है, और जिस दिन उसने ठान लिया, चाहे वो किसी भी स्टेज में, तो फिर जिस दिन उसमें समझ में आ गया तो फिर वो उसी लाइन पे चला आगे चला जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल उसको समझाने की ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं ज़्यादा पड़ेगी, आवश्यकता ना वो स्ट्रेस में आएगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप भी कई बार तनाव में आ जाते हैं, इस घर के आप मुखिया हैं, आप क्या करते हैं स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए? क्या आपकी हॉबीज हैं? निश्चित रूप से जो है एक तो जो है, मैंने जैसे कहा ना कि डिसिप्लिन लाइफ है। अब बच्चों की डिसिप्लिन लाइफ है तो आपको भी डिसिप्लिन जी होना पड़ेगा। जी जी। मेरा रूटीन ये होता है कि मैं 5 से 5:15 के बीच में उठ जाता हूँ, और बच्चों का मॉर्निंग पीटी का जो शेड्यूल होता है उनमें बच्चों से इंटरेक्शन करना, घूमना योगा फिरना, करना, बातें करना, योगा करना नॉर्मल। जी और बातें करना। बच्चों से हमारी मीटिंग्स होती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, हाउसेज में उनकी कोई प्रॉब्लम है। जी। और अ, मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन में ये सीखी है कि बच्चों और हमारे बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए। बच्चे से हम कनेक्ट हो जाएं तो फिर स्कूल चलाने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। पारिवारिक माहौल आप बिल्कुल, देने के मेरा प्रयास बच्चा, करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा कि ये प्रिंसिपल जो चैम्बर है, यहाँ 6 क्लास का बच्चा है जिसको कि अभी आए हुए 1 महीना 2 महीना हुआ है, अभी तो चलो 4-5 महीने हो गए इनको, तो वो बच्चा भी जो है बड़े अधिकार से आ जाता है कि डायरेक्ट आ सर कैन जाता आई है। कम, जी। यस ऑलवेज यू आर वेलकम। अदरवाइज वैसे एक रहता है कि भाई प्रिंसिपल के रूम में जाना है, तो वो चीज़ें हमने ख़त्म कर रखी। तो इनके वो बीच में गैप नहीं है, गैप बिल्कुल नहीं, गैप पारिवारिक। नहीं है, गैप नहीं है, बिल्कुल। जी। तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है, तो उसको लगता है कि मेरी बात यहाँ पे सुनी जाएगी, सुनी जाएगी। तो वो मेरे पास बड़े आराम से आता है। और उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, 575 बच्चे बिल्कुल। हैं, हर जी जी बच्चे जी। की अपनी घर की प्रॉब्लम है, यहाँ स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो बड़े निसंकोच भाव से जो है मेरे पास आकर के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमने ऐसे ही चलाया है, और जी मुझे लगता है कि ये सही तरीका भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे से हम कनेक्ट हैं, बच्चे हमसे कनेक्ट हैं, तो चलिए सर, थोड़ा सा लास्ट में अब आपके साथ रैपिड फायर, बिल्कुल एक एक शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं। आपके बचपन के फ्रेंड्स के नाम? मेरे बचपन के फ्रेंड्स के नाम जो है, एक हमारे साथ एक मेरे साथी से पीयूष, उनका नाम है, वो टीचर हैं, दिल्ली में है। वो भी बचपन से टीचर बनना चाहते हाँ, थे? वो भी टीचर बनना। आपके जीवन के आदर्श पुरुष और महिला कौन है? आदर्श पुरुष तो जो है सुभाष चंद्र बोस जी, जी। जो हमारे वो हैं। और एक हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो है शिवानी करके एक राइटर हैं, कुमाऊं से बिलोंग जी। करती हैं, और बहुत अच्छी राइटर है, नेचर पे उन्होंने बहुत लिखा है। वो तो आपके लिए हाँ, आदर्श महिला बिल्कुल है। बस। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? मैंने बच्चों को बनाने के लिए कभी वो नहीं किया, उन पर फोर्स कुछ नहीं किया है। मेरी लड़की जो है वो भी टीचर है, मतलब बन चुके हैं? बन चुकी है, हाँ वो टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाती है अभी। और बेटा अभी 10th क्लास में पढ़ रहा है। उसे क्या बनाना चाहते हैं कुछ तो? मेरा तो ये था कि उसको जो है क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर बनाना, लेकिन वो इंजीनियर बनना चाहता है। तो आप तो ज्यादा लेकिन फोर्स हम नहीं करेंगे फोर्थ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी। नहीं, बिल्कुल क्या। और सबसे सुखद पल? सुखद पल तो मैडम देखिए, बच्चे जब हमारे बन करके कहीं बाहर जाते हैं, कहीं अच्छी जगह निकलते हैं, तो वो और हमारे वो लिए तो वापस स्कूल में मिलने आते हैं? हाँ, तब तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होती है। जी। आपके जो है फेवरेट अभिनेता और अभिनेत्री? फेवरेट अभिनेता देवानंद जी जो है मेरे फेवरेट अभिनेता रहे हैं, और हेमा मालिनी जो है जी। फेवरेट। प्रिय खेल और खिलाड़ी? खिलाड़ी तो मैं क्रिकेट खेलता था, और अब तो खैर इतना समय नहीं मिलता है। जी। और मेरे फेवरेट खिलाड़ी थे संदीप पाटिल, आपने नाम सुना कि नहीं सुना पता नहीं। संदीप पाटिल जो है बहुत अच्छे बैट्समैन थे, बड़े आक्रामक बैट्समैन थे, मुंबई से खेलते थे। अगर आप एक शिक्षक ना होते तो आप क्या होते? मैं कुछ ऐसा ही काम कर रहा होता कि बच्चों को या एनजीओ चला रहे एनजीओ होते? चला रहा होता, या बच्चों को कुछ सिखाने की चीज़, या कुछ इस तरह के मतलब मोटिवेशनल। इसी तरह के हाँ, क्षेत्र इसी में तरह आप का बच्चों से ही? मोटिवेशनल कुछ स्पीकर में बनता। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है बच्चों से इंटरेक्शन करना। और मुझे ये लगता है कि अगर मेरी बात
सुन करके अगर उस बच्चे को जिंदगी में अपने सफल हो जाता है तो हमारा जीवन सफल हो गया। 2 बातें जो आप हर रोज बच्चों को बोलते हो और हर जगह बोलते हो, हर जगह बोलते हैं, बी पंक्चुअल, रीच एवरीवेयर इन टाइम और बी डिसिप्लिन ये बातें आप एंड अक्सर सेल्फ डिसिप्लिन। बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन, मैं कहता हूँ डिसिप्लिन जो है वो सबसे बढ़िया डिसिप्लिन तो सेल्फ डिसिप्लिन। जी। चलिए सर, कंक्लूड करते हैं। और मैं बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो चाहते हैं या अपने बच्चों को जो है वो नवोदय स्कूल में डालना चाहते हैं, कैसे इसमें हिस्सा ले सकते हैं, कैसे नवोदय स्कूल में ये पढ़ाई कर हमारी सकते जो हैं? परीक्षा है ये मेन जो परीक्षा होती है वो छठी क्लास के लिए होती है। जैसे इस साल आपका बच्चा जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, पिछले साल भरे गए थे। जी। उसके आगामी अब अप्रैल में परीक्षा होगी। तो बच्चा 5वीं में पढ़ रहा हो और उसका फॉर्म आप भरवाइए, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। जी। परीक्षा बच्चों की तैयारी कराइए, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग वगैरह की तैयारी होती है। जी। और उस परीक्षा में बच्चा अगर निकलता है तो निश्चित रूप से हमारे पास आएगा और उसके बाद कुछ बहुत ना कुछ सारी जरूर करेगा बिल्कुल जीवन में, करेगा, कुछ बिल्कुल बड़ा करेगा। जरूर करेगा। तो हमारे साथ सर थे, ये नवोदय स्कूल जिला सिरमौर नाहन के प्रिंसिपल है और इनकी देखरेख में लगभग 550 विद्यार्थी, 570 के अराउंड विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा कि इस विद्यालय की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे अनमोल मोती इस विद्यालय ने दिए हैं जो देश का नाम, प्रदेश का नाम, देश दुनिया में रोशन कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी हमें उम्मीद है कि ऐसे ही हीरे यहाँ से निकलते रहेंगे, जिला सिरमौर का नाम रोशन करते रहेंगे। फिलहाल मैं धन्यवाद करती हूँ इस सर का। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने हमें समय दिया, हमारे साथ इतनी सारी बातचीत की, बच्चों को इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए। तो दर्शकों, जल्द मिलती हूँ आप सभी से मैं नई शख्सियत और नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी, थैंक यू।